आवास या कमर्शियल यूनिट जितने भी हमारे प्रमोटर निवेशक हैं, अलग अलग टाइप के EWS LIG, जिससे उनको काम करने में सुविधा हो। कुछ सुझाव हमारे पास आए 70 के करीब। ग्राहक का पैसा जो गृह निर्माण के लिए और जो ऑनलाइन पोर्टल का हमारा सिस्टम है गृह प्रवेश करने का, वो बहुत सुखद हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी रेरा के चेयरमैन संजय आर भुसरेड्डी। सर, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यूपी रेरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कार्यक्रम था? देखिए, आज एक आधा दिवसीय संगोष्ठी की गई। जितने भी हमारे प्रमोटर निवेशक हैं, उन सब के कुछ व्यवहारिक कठिनाई होती है बिजनेस करने में या कानून के पालन में या अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में, रजिस्ट्रेशन त्वरित पाने में। तो उनको एक ट्रेनिंग दी गई, एक उनको समझाया गया विधिक पहलू पे, वित्तीय पहलू पे, तकनीकी पहलू पे, और आज उनको प्रस्तुतिकरण सब दिखाए गए जिससे उनको समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे नए निवेशक होते हैं तो उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम किस प्रकार फॉर्म भरें, किस प्रकार हम रेरा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें। क्योंकि हम लोग का भी अपना टारगेट है कि हमको अगर कोई आता है हमारे पास आवेदन पत्र लेकर, तो वो अधिकतम मतलब न्यूनतम 7 दिन से 30 दिन के अंदर हम उसको रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दे दें, जिससे अच्छा निवेश आए प्रदेश में। क्योंकि GDP के ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान रियल एस्टेट का होता है। आज लगभग 10% GDP के ग्रोथ में रियल एस्टेट का योगदान है यूपी में और इवन भारतवर्ष में। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, ज़्यादा से ज़्यादा हाउसिंग स्टॉक बने, जिससे अफोर्डेबल दाम पर लोगों को आवास या कमर्शियल यूनिट मिल पाए। क्योंकि शहरीकरण तेज़ी से हो रहा, वो होगा, और उसके लिए जो उसका इम्पैक्ट आता है वो डिमांड आता है घरों के लिए, फ्लैट अलग अलग टाइप के EWS LIG हर इनकम ग्रुप के लिए, और या फिर कमर्शियल यूनिट्स के लिए। तो ये सब चीज़ के लिए इनको आज प्रशिक्षण दिया गया। आज उनको हर चीज़ समझाई गई जिससे उनको काम करने में सुविधा हो और प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए। जैसे भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने 2047 के लिए हम लोग का एक लक्ष्य निर्धारण किया है, उस दिशा में तीव्रता से कार्य हो सके। सर, Q&A सेशन भी हुआ, क्या कुछ मुख्य सवाल पूछे गए, क्या कुछ समस्याएं थीं और उसका क्या कुछ जवाब दिया गया? काफ़ी चीज़ तो वो लोग समझ गए और जो उनको भ्रांतियां थी वो भी दूर हो गई। कुछ सुझाव हमारे पास आए 70 के करीब। आधे सुझाव तो इसलिए संभावना नहीं होगी क्योंकि वो विधि के विपरीत है, लेकिन जो सुझाव उनके आया लगभग 30-35 जो प्रक्रियात्मक है, जिस पर हम काम करके उसका प्रक्रिया का सरलीकरण कराए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वैसे भी हमारा एक ध्येय है, हमारा एक एम है और हमारा मोटो है। तो उस पर अभी अगले 2-4 दिन में हमारी टीम काम करके सरलीकरण की दिशा में काम करेगी और तदनुसार सभी प्रमोटर्स को सूचित किया जाएगा। जब से रेरा की नींव रखी गई है तब से रियल एस्टेट सेक्टर में क्या कुछ रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया? देखिए, जो शिकायतें थी पहले वो प्रतिदिन 25 दायर होती थी, जो अब घट के 9.5 पे आ गई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि लोगों की अगर शिकायत कम हुई है और लोगों को संतुष्टि ज़्यादा हो रही है, तो ये एक अच्छी बात है। तो रेरा के आने से जो निरंकुश था रियल एस्टेट सेक्टर में, वो काफ़ी हद तक थम गया है। लेगेसी प्रोजेक्ट्स की अभी भी समस्या है जो रेरा आने के पहले के हैं, जो कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट्स में चल रहे हैं। लेकिन जो रेरा आने के बाद 2018 के बाद के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी शिकायतों में बहुत कमी आई है, जो एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम तो उस दिन का इंतज़ार करेंगे कि शिकायतें ज़ीरो हो, शून्य। जब हम रेरा की बात करते हैं तो एक टर्म आता है एस्क्रो अकाउंट। ये सर, मैं चाहूँगा कि एस्क्रो अकाउंट को आप सिंप्लीफाइड भाषा में बताएं कि आखिर ये क्या है? देखिए, तो रेरा का कोई भी प्रमोटर को 3 अकाउंट खोलना होता है। और जैसे ग्राहक ने आज 1 लाख रुपए डाला तो रात के 12 बजे बैंक अपने आप 70% हमारे सेपरेट अकाउंट में डालते, जिसको लोग बोलचाल की भाषा में एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं, और 30% उसके प्रबंधन ऑपरेशंस अकाउंट में चला जाता है, क्योंकि उसको कंपनी चलाना है, तनख्वाह बांटना इत्यादि। और ये जो सेपरेट अकाउंट है, इसमें भूमि है, भवन निर्माण है, बालू, सरिया, सीमेंट,
जो भी सामान खरीदना है ये उसी पे खर्च हो सकता है। ये इसलिए किया गया है कि ये सुनिश्चित हो जाए कि ग्राहक का पैसा जो गृह निर्माण के लिए या यूनिट के निर्माण के लिए है, किसी भी प्रकार का हो, उसमें वो पैसा अवश्य लगे। ऐसे जो बिल्डर्स, जो प्रमोटर्स रेरा कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर लगातार आपके द्वारा क्या कुछ कार्रवाइयां की जा रही वो तो लगातार हम नोटिस जारी करते हैं और हमारा जो खंड 8 है जी। एक्ट का, उसमें पेनल्टीज है, तो उसमें फिर उनके ऊपर पेनल्टीज लगती है। अभी कई प्रमोटर्स पे कई करोड़ रुपए का शास्ति, जिसको हम बोलते हैं पेनल्टी, वो लग चुकी है। तो उसके बाद से अब थोड़े से सब सतर्क हो गए और कोई भी नहीं चाहता है कि अनावश्यक पेनल्टी पे करना पड़े जो राजकोष में जमा होता है। ग्रीवियांस रेड्रेसल मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव आपके द्वारा लिए जा रहे हैं? ये जो पब्लिक, दो टाइप के ग्रीवांस, एक प्रमोटर ग्रीवांस है, तो जैसे आज भी उसी कड़ी में एक कार्यशाला थी, और अलॉटीज के दिशा में भी हम लोग लगातार करते हैं। और जो ऑनलाइन पोर्टल का हमारा सिस्टम है वो अब एकदम स्मूथ कर दिया गया अलॉटीज के लिए, जिससे उनको त्वरित न्याय मिल सके। तो अब अगर एक अलॉटी प्रॉपर कंप्लेंट फाइल करता है तो उसको हमारे जो 4 महीने का लक्ष्य है निस्तारण करने का, वो हम कर पा रहे हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए क्या कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब तो हमारा नया पोर्टल आ रहा है 2.0, उसमें चैटबॉट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब बिल्ट इन होगा। उसके बाद प्रमोटर्स को, होम बायर्स को, या जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, एजेंट है, सबको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तमाम होम बायर्स और प्रमोटर्स और बिल्डर्स आपको देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश देंगे सर? हम तो यही कहेंगे कि प्रमोटर्स को भी, होम बायर्स को भी और एजेंट्स को भी, और रेरा भी, वो सब उसी कानून से बंधे हुए, रेरा अधिनियम 2016, रूल्स 2016, और उसी के परिधि में सब लोग रह के काम करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हाउसिंग स्टॉक बनाएं और बिना किसी झगड़े झंझट का या किसी समस्या का होम बायर्स को उसका सेल करके उसका रजिस्ट्री कराए, जिससे उसका जो सपना है एक अपना घरौंदा बनाने का और उसमें गृह प्रवेश करने का, वो बहुत सुखद हो। जी, थैंक यू सर। तो आज यूपी रेरा में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से तमाम प्रमोटर्स ने शिरकत की, सहभागिता की। यूपी रेरा चेयरमैन का साफ तौर पर कहना है कि ग्रीवियांस रेड्रेसल मैकेनिज्म को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कैमरामैन साकेत के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ।